डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुके हैं। अब हम आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे और उसको ध्यान से देखिए। सभी टेंस बहुत आसान हैं। अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो कार्य भविष्य में होता है। जैसे कि वाक्य के अंत में क्या आता है, हम पहचान करेंगे गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे कि हमने कहा मैं बाजार जाऊंगा, मैं स्नान करूंगा। इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। तो हम बनाएंगे, पहले ये पहचान हो गई, अंत में क्या आएगा, गा, गी, गे। अब आते हैं एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, इसे कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे कि मैं कल तुम्हारे साथ, एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कल तुम्हारे साथ गांव जाऊंगा। तो हमने क्या देखा, जाऊंगा। यहाँ पर है जाऊंगा, तो आई और बी के साथ, इसमें आई है सब्जेक्ट, मैं, आई शैल, यहाँ क्या कहेंगे, शैल गो टू विलेज विद यू, WITH विद यू, ये हो गया विद यू। अब यहाँ कल भी है टुमारो, TOMORROW, टुमारो। तो कैसे बनाया हमने, मैं कल तुम्हारे साथ गांव जाऊंगा। आई शैल गो टू विलेज विद यू टुमारो। अब इसी प्रकार से मान के चलिए, हमने कहा तुम आज गंगा जी में स्नान करोगे। तुम आज गंगा जी में स्नान करोगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, यू विल बेथ इन द गंगा। यू विल बेथ इन द गंगा, इन द गंगा टुडे। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे सेंटेंसेस को। अब याद रखेंगे कि आई एंड वी के साथ SHLL का प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करते हैं। और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे, का प्रयोग करते हैं। तो इस बात को याद रखना है, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करना है। अन्य सब्जेक्ट के साथ, अन्य सब्जेक्ट में आता है जैसे कि ही, शी, इट, दे, यू, एटसेट्रा इत्यादि। अन्य सभी के साथ, इन सब के साथ विल का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं, जैसे कि फर्स्ट एफर्मेटिव था, सेकंड है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस में कुछ नहीं करना है, केवल शैल नॉट और विल नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कुछ भी सेंटेंस ले लेते हैं
वे इस वर्ष तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। मान के चलिए वे इस वर्ष तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। तो इसमें हमने देखा गा, गे इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वह भविष्य काल के होते हैं और इनको इस प्रकार बनाते हैं दे विल नॉट हेल्प यू, दे विल नॉट हेल्प यू। वे नहीं करेंगे, विल नॉट क्या नहीं करेंगे, सहायता। दे विल नॉट हेल्प यू दिस ईयर, क्या लिखेंगे, दिस ईयर। तो हम छात्रों इस प्रकार से सेंटेंसेस बनाएंगे और आगे चलते हैं। देखेंगे। अब आते हैं, ये इसी प्रकार से बनेंगे, केवल विल नॉट और शैल नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर हम यहाँ लिख दें हम, अगर हम ले लेते हैं इस वर्ष, इसी से समझ लेते हैं, वर्ष आपकी सहायता नहीं करेंगे, तब कैसे बनाएंगे, वी शैल नॉट हेल्प यू दिस ईयर। इस प्रकार से बनाएंगे। तो कुछ नहीं है, केवल हमने बताया है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ शैल नॉट, यहाँ विल नॉट। और थर्ड है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ध्यान देंगे, जैसे कि अगर वो कहता है क्या तुम आज अपनी माता जी को एक पत्र लिखोगे। इसमें उदाहरण लेते हैं, क्या तुम आज अपनी माता जी को पत्र लिखोगे। तो हम देखते हैं क्या तुम, तो तुम के साथ में क्या लगाना है, हमें यू विल लगाएंगे। तो जब क्या पहले शब्द होता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले करेंगे और हमेशा पहला शब्द कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। तो डब्ल्यू कैपिटल बनाया, विल यू, क्या तुम अपनी माता जी को पत्र लिखो, क्या लिखोगे, पत्र लिखोगे। तो राइट ए लेटर, WRITE, राइट ए लेटर टू योर मदर। टू योर मदर टुडे, क्या लिखेंगे, TODAY, टुडे। तब इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। विल यू राइट ए लेटर, क्या आप लिखोगे एक पत्र अपनी माँ को आज। तो कैसे बनाएंगे आप देख सकते हैं इसको। अब जब क्या शब्द पहले होता है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमेशा पहले करते हैं। जैसे हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज का प्रयोग पहले करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में बताया था हमने आपको कि डिड का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार फ्यूचर में विल और शैल का प्रयोग करते हैं। तो हम देख सकते हैं इसको इस तरीके से। अब ले लेते हैं, जैसे कि तुम आज क्या खाओगे, व्हाट विल यू ईट टुडे। तो क्या कहेंगे, तुम आज क्या खाओगे, खाओगे। तो यहाँ पहचान अलग ही है। तो यहाँ पर क्या कहता है, क्वेश्चन वर्ड जो है यहाँ पर क्या है, तो क्या कहेंगे, व्हाट, ये तुम है, यानी कि यहाँ पर लगाएंगे विल। व्हाट विल यू
ईट टुडे। क्या लिखेंगे? टुडे। तो जब भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसको सबसे पहले उसकी अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे, उसके बाद जिस टेंस में होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखेंगे। तो फिर यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट हो गया, यहाँ वर्ब हो गई, और फिर एटसेट्रा जो भी होता है। अब इसी तरीके से हमें इस साल अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा? ले लेते हैं एक एग्जाम्पल और हमें आज अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा? तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है? हु विल टीच अस। तो यहाँ पर क्या हो गया? कौन है। हु विल टीच अस। अस मीन्स हमें। कौन हमें पढ़ाएगा? टीच अस इंग्लिश दिस ईयर। इस प्रकार से बनाएंगे, आप देख सकते हैं इसको। हु विल टीच अस इंग्लिश दिस ईयर। जब भी कभी हम सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं तो उसको कैपिटल लेटर से बनाते हैं, इसको याद रखेंगे। और अब आगे चलते हैं। इसके बारे में कुछ नियम जानेंगे, तो ध्यान देंगे कि किस प्रकार से इसका नियम लिख लेंगे। जब भी अगर हम आई और वी के साथ, यदि आई और वी के साथ विल का प्रयोग करें तब क्या हो जाएगा? तब हमारा वाक्य क्या दर्शाएगा? अवश्य ही कोई कार्य अवश्य होना है। अवश्य मतलब वाक्य में ऐसा होगा कि हम देखेंगे कि इसमें अवश्य यानी कि ज़रूरी होना है। जैसे कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं जैसे कि ले लेता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अवश्य यानी कि ज़रूर जाऊंगा। तो एक तरह से फोर्सफुली हो गया कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा ही जाऊंगा। तो इस प्रकार के वाक्य में हम उसको जस्ट उल्टा कर देते हैं। तो वहाँ पर लिखेंगे आई। और हम जब किसी दृढ़ निश्चय को या आवश्यक हो या ज़रूरी बात को हम बताना चाहते हैं तो लिखेंगे आई विल गो विद यू। मैं जाऊँ, अवश्य ही जाऊँगा। आई विल गो विद यू। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर हम अवश्य ज़रूरी होता है तो हम उसको लगाएंगे। इस प्रकार से इन नियमों को याद कीजिएगा और समझिएगा। और मैं कुछ सेंटेंसेस दूंगा आपको, तो उसको बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे दिखाइएगा। तो प्यारे बच्चों, अब आप देख लें कि हमें किस प्रकार से बनाने हैं। मैं ज़्यादा नहीं, केवल 5 सेंटेंस आप लोगों को दूंगा बनाने के लिए। वे हमारी आज्ञा अवश्य मानेंगे। मैं आज इस पुस्तक को अवश्य पढ़ूंगा। क्या तुम आज राम की सहायता नहीं करोगे? हम तुम्हारे साथ प्रदर्शनी नहीं देखेंगे। राम का भाई कल कहाँ जाएगा? ये 5 सेंटेंस मैं आपको देता हूँ। आपने क्या सीखा आज के इस चैप्टर से? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से आपने क्या सीखा? तो आप मुझे बताएंगे और कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि आपने कुछ सीखा या नहीं, और इनको बना करके दिखाएंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, ताकि उनको जितने भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो उन सबको मिल जाएंगे और आसानी से बैठ कर के घर पर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उनको कोचिंग की या ट्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं होगी, वे घर पर ही पढ़ सकते हैं। और अपने किसी भी प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए मुझसे फ़ोन पर भी बातें कर सकते हैं। मैं फ़ोन नंबर हमेशा देता हूँ 83 84 82 65 22। आप लोगों को ट्यूशन पढ़ने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लिश और मैथ मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा। और अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मैं पूरा ही इंटर तक का ग्रामर आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ये निश्चिंत रहिए। क्रमशः है, धीरे धीरे सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। ओके, पढ़ने के लिए थैंक यू।